चौधरी उदयभान जिंदाबाद। हरियाणा के युवा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई अब सुनो एक बात, काम की बात सुनो। अब आज कोई प्रोग्राम जलसे का नहीं था, खाने का था, लेकिन ये सारा हरियाणा उठ के आ गया तो जलसा करना पड़ा। एक बात तो जो आगे भाई बैठे हैं ये प्रेस के साथी हैं, किसी के आगे अड़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हजारों को लाखों करोड़ों में तो यही पहुंचाएंगे भाई। इनको कोई नहीं हटाएगा, चाहे आगे हैं चाहे पीछे हैं, आपको कोई नहीं टोकेगा। अब भाषण होगा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, लंबा नहीं चलाएंगे। एक बार जोरदार तालियां, और जोरदार, और जोरदार। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भाई माइक के अलावा नारा ना लगाएं, एक बार चुप होकर दिखाइयो सारे। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विचार रखें। राम राम जी सबको, राम राम जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय और आपके हमारे सबके नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा की जन जन की आवाज़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एक संघर्ष और तपस्या के प्रतीक हमारे बहुत आदरणीय चौधरी उदयभान जी हमारे बीच में, हमारे बहुत आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी, बहुत आदरणीय जगबीर मलिक जी, हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, आदरणीय चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे भाई जयवीर वाल्मीकि जी, भाई सुभाष गांगुली जी विधायक, भाई बलबीर वाल्मीकि जी विधायक, भाई सुभाष गांगुली जी विधायक, भाई हमारे राव दान सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक जो साथी हैं, हमारे बीच में हमारे सुरेंद्र पवार जी विधायक सोनीपत से, हमारे आदरणीय जयतीरथ जी, हमारे मध्य में उपस्थित डॉक्टर कपूर नरवाल जी, भाई जितेंद्र हुड्डा जी, भाई पदम दैया जी जो भी पार्टी में हमारे शामिल हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, भाई सुरेंद्र दैया जी, हमारे जो जाट संस्था शिक्षण संस्था के सोनीपत के प्रधान हैं प्रोफेसर राम भगत जी, ले दिया था, फिर धर्मपाल सिंह मलिक जी, और क्योंकि अव्यवस्था का जो है हमारे बीच में सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से सुबह से प्रोग्राम ये चल रहा है और आप सुबह से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे जो मेज़बान हैं, इनका नाम लेना भूल गया था, हमारे जो मेज़बान हैं हमारे विधायक भाई इंदुराज नरवाल भालू जी, इनका बहुत बहुत मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज पूरे हलके का इन्होंने जो यहाँ पर एक हमारे भाई सुखबीर फरमाना जी, हाँ हमारे भाई पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, बाबा भलेगिरी जी श्रद्धेय, और हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, अगर किसी का नाम रहा भी है तो आप समझ सकते हैं कि जो है अपना अव्यवस्था की वजह से स्टेज पे बहुत ज़्यादा, और स्टेज पे भी आगे भी, जिसकी वजह से हमारे पत्रकार साथी जो हैं उनको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मैं सभी अपने जो सारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी से मैं आग्रह करूँगा कि
आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और पत्रकार साथियों को जो है, क्योंकि ये सारे हमारे बहुत प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए और हमारे संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों का बहुत अहम रोल रहता है। इनका पूरा मान सम्मान हमारी सभा में, ये खड़े रहे। लेकिन आप आज जो आगे साथी थे, तो आज ज़्यादा लंबी बात या भाषण की जरूरत नहीं। आज तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसी बात से कि आज ये खाने का कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी जनसभा, एक रैली जितनी हाजिरी और जिस जोश के साथ और जिस सड़क से हम आए, पुल से उतरते ही जाम शुरू हो गया था। अभी भी जाम लगा हुआ है चारों तरफ। चारों सड़कों पे जो जाम दिखाई दे रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि भाजपा और जजपा की सरकार, ये खट्टर सरकार, हरियाणा के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि जब कभी चुनाव होंगे तो इस सरकार को, जिसने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, इस सरकार को वोट की चोट से सत्ता से बाहर करेंगे और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं लंबी बात या भाषण मैंने कहा कि आज नहीं, मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज हरियाणा के कोने कोने में हम जा रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम है, आप लोग भी कहीं पहुंचते हैं। हर जगह हरियाणा में भावना आपके लिए, आपके पक्ष में हर जगह भावना बनती जा रही है, बदलाव की, परिवर्तन की भावना। और पूरा हरियाणा आशा भरी नजर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा है। और उसे वो जो भावना है, उस भावना को सिरे चढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है तो इस इलाके की बनती है, क्योंकि ये जो है गृह क्षेत्र कहा जाता है, ये हमारा अपना इलाका है। तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी और हमारी इस लड़ाई में बनती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि 1 साल का समय, 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव बिगुल बज चुका है। अभी पीछे अमित शाह आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, हरियाणा में 2 दिन के लिए। पहला दिन तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि गोहाना में रैली थी, लोग कम आए थे। ठीक बात है ना, ज्यादा मौसम खराब बताया, लेकिन जो है तबीयत बीजेपी वालों की बिगड़ रही थी। तो मौसम तो कैसा खराब था, ज्यादा ठंड बताई फरवरी में। अरे ज्यादा ठंड तो थी 6 जनवरी को पानीपत में जब रैली हुई थी, पूरे साल का सबसे ठंडा दिन था। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको कि उस समय पूरे देश ने देखा आपकी ताकत को, पूरे देश के सामने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की शक्ति को पूरे देश ने देखा। तो आज तो 2 दिन रहे, मगर जाते जाते कह के गए कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होगा। यानी कि वो समझ गए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, वो समझ गए कि भाजपा के जो सरकार है, खट्टर सरकार, लोकसभा के बाद इनके पंजे उखड़ जाएंगे। लोकसभा तक तो गाड़ी चला लो, खींच लो, उसके बाद विधायक काबू के नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे विधायक और ऐसी पार्टियां जिन्होंने लोगों के विश्वास से विश्वासघात करके, जेजेपी जैसी पार्टी लोगों से विश्वासघात करके सरकार दोबारा बनाने का जिन्होंने काम किया है, उनके विधायक, भाजपा के विधायक काबू के नहीं रहेंगे लोकसभा के बाद, इसलिए 7 इलेक्शन करा दो, ये कह के गए। तो 1 साल रह गया, मगर इससे 1 साल में हरियाणा की जन भावनाओं को सिरे चढ़ाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो आपकी और हमारी है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे इलाके से पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, इस 1 साल में इस संघर्ष के लिए, इस लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई इस लड़ाई तैयार हो। ये तो भाई ये जो तो तैयार हो तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि सच हमारे साथ है, न्याय हमारे साथ है। हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने की, खुशहाली की तरफ लेके जाने की, आपस में मजबूत चट्टान की तरह भाईचारा हरियाणा में हो, खुशहाली हो, विकास हो, नौजवान का अच्छा भविष्य हो, ये हमारी लड़ाई है। तो आज एक बार फिर मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे विधायक और हमारे भाई भालू, मैं भाई भालू को भी बहुत बहुत, जो आज ये यहाँ पे खाने का और भंडारे का आयोजन किया, ये और हमारे नाम मैंने ले दिया था, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं।
जो हमारे पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी, वो भी कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उनका बहुत बहुत जो है। और मैं समझता हूं कि जो भी कोई हरियाणा में राजनीति की नैतिकता जिसमें बची है, जो जेजेपी का कोई और भाजपा का कोई ऐसे जो लगातार कांग्रेस में शामिल लोग हो रहे हैं और जिनमें है, वो आने वाले समय में, प्रेस वाले पूछ रहे थे कि और कौन शामिल होंगे, तो मैंने कहा जिनको लोग चाहेंगे और जिनको कांग्रेस चाहेगी वो सारे शामिल होंगे। भाई मैं आज प्रेस वालों को बताना चाहता हूं। तो स्वागत करते हैं, हमारे परिवार में जो सभी साथी आए हैं, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई भालू जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, जय राम जी की। भाइयों, एमपी साहब, अमित शाह की रैली में मौसम खराब नहीं था, बीजेपी के प्रति जनता में माहौल खराब था। और ये जो है, ये भंडारा नहीं है, ना ये रैली है, ये तो हरियाणा की जनता का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति मूड है। अब हमारे पूर्व स्पीकर, गन्नौर से पूर्व विधायक पंडित कुलदीप शर्मा आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। परम सम्मानित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत दीपेंद्र जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी विधायकगण, माननीय चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक साहब, चौधरी रघुवीर सिंह कादियान साहब, आदरणीय सभी पूर्व विधायकगण, आज की सभा के आयोजक हमारे सम्मानित बड़ौदा से विधायक भाई इंद्रराज भालू जी, सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, देवी एवं सज्जन, आज की इस जनसभा में हाजिरी, ये उमड़ता हुआ सरों का समंदर, ये युवाओं का जोश, ये बढ़ती हुई भीड़, ये आशीर्वाद के हाथ, ये युवाओं का उत्साह आने वाले समय की ओर इशारा कर रहा है। आदरणीय मित्रों, राजनीति का मौसम बदल रहा है, लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और एक बार फिर से उन 10 सालों की याद में जा रहे हैं जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के रूप मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर शासन था। हर वर्ग का ध्यान रखा गया था, कोई परेशान नहीं था। लेकिन आज वक्त बदला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब किसान अपना हक मांगने जाता है तो किसान पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जब नौजवान अपना हक मांगने जाता है तो खट्टर साहब की लाठियां नौजवानों का सर स्वागत करती हैं। जब कर्मचारी अपना हक मांगने जाता है तो कर्मचारियों का भी स्वागत लाठियों से होता है। व्यापारी, कर्मचारी, समाज का हर एक वर्ग आज की खट्टर की सरकार के कुराद से तंग, बदलाव चाहता है और गीत उठ रहा है, कोई लौटा दे मुझे
मेरे बीते हुए दिन। लेकिन मित्रों, समय बदल रहा है, राजनीति करवट ले रही है। युवाओं का जोश, किसान का होश, व्यापारी और कर्मचारी का साथ आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है और ये दिशा और दशा दोनों को बदलने का 2024 में काम करेगा। हमारे बीच में हमारे सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र जी उपस्थित हैं। दीपेंद्र जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हरियाणा के कोने कोने में पहुंचकर कांग्रेस के तिरंगे और हाथ के निशान को लेकर लोगों के रुख को भांपकर हरियाणा के अंदर हवा को बदलने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपसे युवाओं को नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी प्रेरणा मिलती है। आपका संघर्ष रंग लाएगा। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी 4 बार के विधायक रहे हैं, अपना इनका तजर्बा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विश्वास है और मैं देख रहा हूं कि जो वर्ग हरियाणा में हमसे दूर हो गया था, विमुख हो गया था, जो लोग हमको छोड़ते जा रहे थे, कई पार्टियों की हैसियत बनती जा रही थी, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के हाईकमान के निर्णय के बाद जब चौधरी उदयभान जी को हरियाणा की कांग्रेस की कमान सौंपी गई, तूफानों का रुख बदल गया। वो वक्त, वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था, आज फिर से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हमारा गरीब वर्ग, हमारा पिछड़ा वर्ग अब कांग्रेस की ओर बहुत बड़ी संख्या के अंदर बनेगा। आदरणीय मित्रों, आने वाली सरकार आपकी है, लेकिन सरकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सरकार के लिए जुड़ाव बनाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आशा करता हूं कि आप केवल एक हलके में नहीं, इस हवा को जो आज बड़ौदा में दिखाई दे रही है, हरियाणा के हर कोने में लेकर जाएंगे और बदलाव की इस आंधी में अपना योगदान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आपकी एक जिम्मेदारी और है। 2 रैली बाहर हो रही हैं, एक इस लॉन में और एक सड़क पे, एक भीतर है। या एक रैली की जिम्मेदारी है बाकी तीनों रैलियों को बताना कि हुड्डा साहब क्या कह के गए? बताओगे ना? और अब आपके बीच में बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की होड़ लग गई, आ रहे हैं चौधरी उदयभान। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक। मेरा बहुत गला खराब है परसों से, लेकिन मैं सोच रहा था, जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य परम आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित पूजा के योग संत समाज, सम्माननीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारे बहुत ही सम्मानित गोहाना से 5 बार के विधायक श्री जगवीर सिंह मलिक जी,
आदरणीय श्री जयवीर वाल्मीकि जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ विधायक राव दान सिंह जी, आदरणीय श्री पवार साहब, बहुत ही सम्माननीय पंडित कुलदीप शर्मा जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ बहन गीता बुक्कल जी, पंडित चक्रवर्ती शर्मा जी, पदम सिंह दैया जी, बाबा भोलेगिरी जी, मेरे सभी सम्मानित मंच पर नेतागण और आज इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय भाई इंद्रराज भालू जी, इस अवसर पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, प्रेस और छायाकार के सभी सम्मानित साथियों, बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और आज सब हमारे विधायक भालू जी के निमंत्रण यहां पर आए थे और जो भारी जोश, उमंग, उत्साह जो यहां पर देखने को मिला, मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। आने वाला समय आपका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का आज हर नौजवान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है कि कहां हैं वो हमारे पुराने दिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। आज नारे लगते हैं कि खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। ये 9 साल के बाद जो किसान की आमदनी जो बढ़नी चाहिए थी, जो फसलों के दाम मिलने चाहिए थे, आज अपने अंतरात्मा से पूछो कि आपको 9 साल पहले अच्छे दाम मिलते थे या अब अच्छे दाम मिल रहे हैं। ये झूठे लोग जो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे हैं, आज इनको पता नहीं है कि किसानों की आमदनी पहले से आधी रह गई है। चाहे बीज के दाम हो, चाहे खाद के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे सिंचाई के दाम हो और चाहे परमात्मा की कुदृष्टि जो चल रही है, आज पूरी तरह से किसान सड़क पर है। आज वो पूरी तरह से फसलें तबाह हो रही हैं। कोई एक ने पैसे का मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बहुत ही निष्ठुर लोगों की, क्रूर लोगों की ये सरकार आज प्रदेश में और केंद्र में बनी हुई है। इनका कोई मतलब नहीं है को किसान से, मजदूर से, गरीब से, मेहनत का आदमी से। आज अगर विकास की आप धुरी देखोगे तो हुड्डा साहब के समय में 81 किलोमीटर मेट्रो की रेल लाइन आई थी। आज बीजेपी के शासन में 1 इंच भी मेट्रो की रेल की लाइन नहीं बढ़ी है। आज हुड्डा साहब के समय में 6 रेल की लाइनें मंजूर हुई थी, 3 रेल की लाइनें बच भी चुकी हैं। इनके समय में 1 इंच भी रेल की लाइन नहीं बिछी थी। आज इनके समय में पूरी तरह से इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फांस के रख दिया है। जब 2014 में इनको सरकार सौंपी थी, 48 साल के राज में 66 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्जा था, जो इन लोगों ने, मलाई खाने वाले लोगों ने आज प्रदेश के ऊपर 3,17,000 करोड़ का कर्जा कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश में कोई बच्चा
अपने मां के पेट से पैदा हो रहा है तो वो अपने ऊपर 1,18,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, सभी घोटालेबाजों की ये सरकार आज पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। आज पूरी तरह से गरीब लोगों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 30,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं लेकिन उनको भरने का काम नहीं है। जो मेडिकल के लिए हुड्डा साहब के समय में जो फीस 42,000 रुपए साल थी, इन्होंने वो 10 लाख रुपए साल कर दी। क्या कोई गरीब का आदमी 50 लाख रुपए खर्च करके कोई डॉक्टर बन सकता है? केवल हुड्डा साहब का समय था जो गरीब का आदमी डॉक्टर बन सकता था, पढ़ने का उनको अधिकार था। उनको 100 गज के प्लॉट दिए गए, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए, उनको पानी की व्यवस्था दी गई, टंकी की व्यवस्था की गई, हर तरह से उनको बच्चों को वजीफा दिया गया जो उन्होंने पूरी तरह से काट दिया। 134A के तहत जो 10% गरीब बच्चों का दाखिला स्कूलों में हुआ करता था, प्राइवेट स्कूलों में, वो भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। चिराग योजना का दुरुपयोग हो रहा है। आज पूरी तरह से गरीब के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने तो बाई इलेक्शन में जब सत्ता के अंदर बीजेपी और जेजेपी बैठी हुई थी तब भी आपने भाई इंदुराज नरवाल को 12,500 से जिताने का काम किया। आप लोगों के और भी जिम्मेदारी है। आपको हरियाणा प्रदेश में सभी कोने में जाना है। कल यमुनानगर में रैली है, वहां भी ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचो। जगाधरी के अंदर में ज्यादा से ज्यादा पहुंचो। जहां भी जरूरत पड़े, जहां भी हुड्डा साहब आह्वान करें वहां पहुंचो और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 के नेता प्रतिपक्ष और 2024 के हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, आपको अगले साल ये विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम भी छोड़ना पड़ेगा और सरकार आपके द्वार चलाना पड़ेगा। लोगों ने मन बना लिया। हुड्डा साहब संबोधित करें उससे पहले एक बार भाई सुस्ती दूर हो जाएगी, मुट्ठी बंद करो, बैठ जाए। पूरे जोर से जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जोर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जोरदार तालियां एक बार। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय धर्मपाल मलिक जी और हमारे हरियाणा से सांसद अजीज दीपेंद्र जी और यहाँ के विधायक गोहाना के चौधरी जगबीर सिंह जी और आज के मेजबान हमारे अजीज इंदुराज जी व विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, विधायक सुरेंद्र जी और हमारे सफीदों से विधायक सुभाष जी, बहन गीता जी, राव दान सिंह जी, सभी विधायक जो और भी साथी हैं, पंडित कुलदीप शर्मा जी, समस्त विधायकगण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति। देखिए आज इंदुराज ने हमारे को कहा था आज हल्के का हम भोज कर रहे हैं। भाई खाना खाने आए थे, इन्होंने जलसा कर दिया। जलसा तो फिर करूंगा मैं, समझा नहीं? जलसा तो फिर भी करना पड़ेगा। क्यों क्यों
क्यों गोहाना इलाका जो है वो ऐतिहासिक, और मेरे परिवार के लिए तो भाई इस इलाके का आशीर्वाद बहुत रहा है गोहाना का। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था, पहली दफा 98 में या 97 की बात है, सीताराम केसरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो मैंने प्रधान बनने के बाद सबसे पहला जलसा गोहाना में किया था, यहाँ से ये बात ली थी और ये कहा था यहाँ से भाई मैं संघर्ष करूंगा, और 2005 में वो संघर्ष आपका कामयाब हुआ। सब आपकी बात तो सारी साथियों ने कह दी। देखिए, मेरे दिल में टीस है कि 2014 में जिस हरियाणा को मैंने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 का छोड़ा था, आज जब देखता हूं तो हरियाणा किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में सबसे आगे, अपराध में आगे, और अपनी जगह से फिसल गया। आज मैं किसी भी वर्ग से बात करता हूं, किसान से बात करता हूं, किसान परेशान, दुगनी आमदनी की बात कही, वो तो छोड़ो, गन्ने का भाव कितना बढ़ाया इन्होंने, खाद की कीमत कितनी बढ़ा दी, कीटनाशक, हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना मशीनरी पे था, अब टैक्स पे टैक्स करके लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घट गई किसान। और खाद के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आज पूरे हरियाणा में किसान की बेमौसमी बारिश से फसल बर्बाद होगी। गांव-गांव से मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, आज ये पोर्टल है, पोर्टल तो खुलता ही नहीं। अरे क्या है, क्या पोर्टल है ये तो एक ऐसा काम किया, मैंने तो इसका विधानसभा में कहा था, ये हरियाणा में पोर्टल सरकार नहीं चलती, और पोर्टल तो सरकार चलानी है तो क्या मुख्यमंत्री की जरूरत है, के मंत्री को जरूरत है, के अफसरों की जरूरत है भाई, के किसान की जरूरत है? खेती भी पोर्टल कर लेगा, अनाज भी पोर्टल पैदा कर देगा। तो ऐसा काम जो किया। इसी प्रकार से किसी वर्ग से बात करूं, गरीब आदमी से बात कर दूं, मजदूर से बात करूं, दलित से बात करूं, जो 100-100 गज के प्लॉट थे, मेरे समय 3,80,000 दिए, एक नहीं दिया इन्होंने। उनके बच्चों के वजीफे नहीं दिए। भाई कर्मचारियों से बात करता हूं, कर्मचारी परेशान, व्यापारियों से बात करो, व्यापारी परेशान। कोई एक वर्ग ऐसा नहीं मेरे को लग रहा जो इस सरकार से संतुष्ट हो, क्योंकि सोच ही नहीं है, उस तरफ चल ही नहीं रहे। अगर चलते तो आज हरियाणा बहुत आगे जाता है और कर्जा घट जाता है। कर्जा बढ़ गया, आमदनी रही नहीं, किसान हर वर्ग देखो, और ये पूरे उसमें हो रहा है। मैं पीछे पीपली मंडी में गया था, वहां का किसान आलू पैदा करता है, 50 पैसे किलो किसान को अनाज मिला, 50 पैसे। बाजार में क्या भाव उसका? भाई आज जो है सरसों का एमएसपी नहीं मिलता, आज गेहूं की खरीद शुरू नहीं होती समय पे, और पूरा एमएसपी पे कुछ मंडियों में शुरू किया है। देखिए तमाशा हो रहा है। पीपली में तो आलू पिट गए भाई। मध्य प्रदेश से मेरे साथी आए, बोला जी यहाँ का किसान टमाटर पैदा करता है, मध्य प्रदेश में टमाटर पिट गया, महाराष्ट्र में प्याज पिट गया, और पंचकुला में भाई, पंचकुला में पंच और सरपंच पिट गए, कर्मचारी पिट गए, और तो कुछ काम नहीं इनका। कोई जाता है कर्मचारी अपने ओल्ड पेंशन स्कीम मांगता है, उस पर लाठी चार्ज कर दो, कोई आंगनवाड़ी जाता है उस पर लाठी चार्ज, कुछ भी करो। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक जगह है भाई। लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती है प्रजातंत्र में, बातचीत से, समाधान से चलती हैं, उनके उससे चलती हैं। तो ये बात है भाई। बात तो मेरे को ज्यादा लंबी चौड़ी कहनी नहीं, वो तो जब बजे मैं तो सोच रहा था गोहाना में एक बहुत बड़ा जलसा जब हरियाणा का करेंगे जब सारी बात कहेंगे, लेकिन आज हिंदुराज ने आप सबको किया है। आप सबका जोश देख के और जिस प्रकार से
आपकी भावना देखी मैंने, तो एक बात तो जच गई मेरे कि भाई 24 में तो सरकार आप थारी बननी है। इस मौजूदा सरकार की तो घंटी बाज गई भाई, किसे में देख लो। अब चर्चा है आज के दिन भाई राहुल गांधी की मेंबरी खत्म कर दी, हम तो उससे सहमत नहीं हैं। कानूनी लड़ाई कानूनी हिसाब से लड़ेंगे, राजनीति की लड़ाई राजनीतिक हिसाब से लड़ेंगे। आवाज प्रजातंत्र में कोई किसी की दबा नहीं सकता है, आवाज किसी की नहीं दबने देंगे। मेरा तो आखिर में एक मूल मंत्र ले जाइए भाई, सब देख लिया, किसान का भला करना है, गरीब आदमी का भला करना है, कर्मचारी का करना है, व्यापारी का करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है, हरियाणा को फिर से अपनी सीमा पर ले जाना है। तो एक एक काम कर लियो तुम, और कुछ नहीं करने की जरूरत हमने। मछली की आंख का निशाना रख लो, ठीक है ना। और अपने छोटे मोटे मतभेद भुला के, आपस में मतभेद भुला के अपनी सरकार बना लो, काम जब बहुत थारा, नहीं तो तुमने पूछना वाले नहीं। मंजूर है तुमने? बस फिर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर लंबी नमस्कार। भाई 2 मिनट के लिए और चौधरी धर्मपाल सिंह जी मलिक, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के, आपका धन्यवाद करेंगे और 14 अप्रैल की रैली का निमंत्रण देंगे। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक, खड़े खड़े सुन लो, कोई बात नहीं। वह 2 ही मिनट की बात है, सारे मंच का फैसला है। मलिक साहब धन्यवाद करेंगे और 14 अप्रैल की रैली का न्योता भी देंगे। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक, ताली बजा के एक बार स्वागत करें।